हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सीटेट का एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि 1 फरवरी को हुआ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एकदम सटीक होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें आज के पेपर में मैं भी शामिल हुआ। तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं। तो आज का पेपर एकदम एक्यूरेट और सटीक मैं लाया हूँ एनालिसिस आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया। क्वेश्चन था दोस्तों, गोवा और पुडुचेरी किसके निकटवर्तीय राज्य हैं। तो क्वेश्चन में ये था, दोनों पूछा था, गोवा और पुडुचेरी, तो क्रमशः पूछा था। तो इसका उत्तर जिन्होंने लगाया होगा अरब सागर, और पुडुचेरी आपका मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन ये पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम पूछा था, जिसमें जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा कि उसमें जो जल था, थीम में एक अगर 6 थीम आपको याद होगा तो उसमें से एक थीम जल है, केवल ऑप्शन में जल ही मिलेगा। तो उसको टिक किया होगा जिन्होंने, उनका सही रहा होगा। इसके बाद प्रश्न था, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत शुद्ध पानी यानी कि फ्रेश वाटर कितने प्रतिशत है, ये था क्वेश्चन। उसके बाद मधुमक्खियों से प्रश्न पूछा गया, जिसमें एक ऑप्शन गलत दिया था, उसी पहचाना था। गलत ऑप्शन ये था कि जो नर मक्खी होती है, जो नर मक्खी होता है वो जो है फूलों से रस लाता है, तो वही ऑप्शन आपका गलत होगा। बाकी सारे इसमें मादा मक्खियों का ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद कड़म मल्लेश्वरी से प्रश्न था, जो वेट लिफ्टर हैं, तो इनसे प्रश्न आज फिर से पूछा गया। और एक पहेलियों से प्रश्न था, गुटरगू गुटरगू मैं करता हूँ, घर में मैं घोंसला बनाता हूँ, और बताओ मैं कौन हूँ। तो ये कबूतर होगा। कबूतर जो है आपको पता होगा कि गुटरगू गुटरगू करता है। इसके बाद प्रश्न था, देश में कच्चे तेल का उत्पादन, जैसे बेसिकली दिया था 3-4 राज्यों की लिस्ट, उसमें पूछा था कच्चे तेल किस राज्यों में मिलते हैं। तो उसमें जो एलिमिनेट करके किया होगा उसका सही हुआ होगा, क्योंकि उसमें कई ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मिला था। तो उत्तर प्रदेश जहाँ भी दिख गया होगा एलिमिनेट कर दिए होंगे आप। तो इस तरह से उत्तर उसका सही दिए होंगे। इसके बाद कांसा से संबंधित प्रश्न था कि कांसा कैसे बनाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरह से। और एनसीएफ 2005 से तो आपको पता ही है कि प्रश्न पूछेगा ही, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। इसके बाद पोर्टफोलियो से प्रश्न कुछ देखने के लिए आज के पेपर में, और डिसलेक्सिया से संबंधित भी आज के पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया। इसके बाद दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा गया, और मैथ का एक क्वेश्चन था जो कि 98 98 98 और 98 ये था, और इसको डिवाइड किया गया था 98 से। तो इसको पूछा था कि भागफल कितना आएगा, तो भागफल इसका लगभग 10101001 यही उसका होगा। इसके बाद पूछा था कि गद्यांश का जो है वो रामानुजन पे क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली उसमें पूरा रामानुजन नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बात तो रामानुजन ही का कर रहा था। उसमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स की बातें बताई थी कि वो किस तरह से सोचते थे, कैसे करते थे। तो रामानुजन पे आज का गद्यांश था। गद्यांश इतना ईजी था दोस्तों, आपको बता दें, इतना ईजी कि कोई छोटा सा बच्चे को देंगे उस गद्यांश को तो तुरंत सॉल्व करके सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा गद्यांश का। तो गद्यांश का भी क्वेश्चन सही, अब बहुत ही आसान था। इसमें कुछ संधि के भी प्रश्न एक आध पूछ लिए गए थे गद्यांश में। इसके बाद एक कविता था जो प्रकृति से संबंधित था कविता, तो ये था हिंदी का वो जो पैसेज आता है उससे संबंधित प्रश्न। इसके बाद जीन पियाजे से प्रश्न पूछा था। जीन पियाजे से बहुत प्रश्न बन रहे थे पेपर में। और वाइगोत्स्की से फिर से प्रश्न पूछा गया, और निपुण एनईपी से और निपुण से, इन दोनों से पूछा गया, एनईपी निपुण से। और आज फिर से कोहलबर्ग आ गया पेपर में, तो कोहलबर्ग से आज फिर से पेपर आया था क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद आज के पेपर में पोल्या का एक कथन आया था, उसमें पूछा था किसका कथन है, तो पोल्या जो है, इनसे प्रश्न आज के पेपर में मिल गया। इसके बाद इंग्लिश जो दोस्तों, इसका पैसेज थोड़ा लेंदी था, लेकिन जिनको इंग्लिश अच्छे से आता होगा उनका अच्छा गया होगा, लेकिन मैं अब इंग्लिश थोड़ा टफ था, मैं ये कहूँगा आज के पेपर में। इसके बाद अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इजी था पेपर आज का, क्योंकि इसमें सीडीपी बहुत ही इजी पूछा था, हिंदी भी बहुत ही इजी था, और ईवीएस के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पता होंगे। जो आपका कठिन था सवाल उस केवल इंग्लिश में बना रहा था, जबकि मैथ में भी कुछ क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन इजी पूछे गए थे मैथ में। तो आज का ये है रिव्यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। धन्यवाद।